हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी रिविजन जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मेंस लेवल के एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल आज हम बनाएंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है बेसिकली। और इससे पहले हमने मेंस के काफ़ी सारे सेशंस कर रखे हैं और डेली मैं यहाँ पर आपके लिए 12 बजे एक मेंस की क्लास डाल रहा हूँ। और ये लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं डेली आपके लिए कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ। और 12 बजे आपको ये डेली मिल जाएगी। और इसमें हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक मतलब एक टॉपिक से कोई भी एक सेट हम लोग डेली लगाते हैं मेंस लेवल का, जो कि मात्र 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट्स तक का सेशन होता है, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकती है अगर आप डेली ज्वाइन करो उसको। तो ठीक है, तो आपको करना चाहिए ज्वाइन। आपकी प्रीलिम्स की जो तैयारी चल रही है उसके साथ थोड़ा बहुत आप मेंस का भी सीखते चलोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मेंस इज मतलब फोरमोस्ट। मैं कहता हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन आपको साथ में ही करनी चाहिए प्रीलिम्स के, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाल लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैंने 2022 में देख लिया, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो 2023 में मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाला कि मैं मेंस की तैयारी करूँ ही ना। मैं मेंस की तैयारी ही करूँगा, प्रीलिम्स की साथ में हल्की फुल्की करता रहूँगा। तो आपके लिए मैं छोटा सेशन डेली लाता हूँ, तो आप 12 बजे मेरे साथ लाइव चैट पर जुड़ सकते हैं और ये वीडियो जो है प्रीमियर पर रहती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सिटिंग अरेंजमेंट है हमारी वो ये है। एक सर्कुलर बेस सेटिंग अरेंजमेंट है ये। ठीक है, तो इसको मैं आप पढ़ लेना, आप पढ़ लो उसको, मैं अपने आप को हटा देता हूँ ठीक है सामने से 2 मिनट के लिए, ताकि आप इसे पढ़ पाओ और मैं आपके साथ ही पढ़ता हूँ उसको, फिर हम आगे वाली स्लाइड पे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने आप को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारी जो है सिटिंग अरेंजमेंट है, तो इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कलर चूज कर लो, स्टार्ट करते हैं। तो ABCDEFGH आर 8 किड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो 8 बच्चे हैं, 8 किड्स हैं जो सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं। 4 ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 4 जो हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और 4 जो हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, यानी कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कैंडीज। तो अलग अलग कैंडीज पसंद करते हैं सारे बच्चे। ठीक है, ये सब नाम है कैंडीज के। ठीक है, और ऑल ऑफ देम आर होल्डिंग अ डिफरेंट कलर बलून, और उनके हाथ में अलग अलग कलर के बलून्स भी हैं। तो ठीक है, तो इससे पता चलता है देखिए, दो जब हमारे पास दो से एक या दो से ज़्यादा हमारे पास जब वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये मेंस लेवल की डीआई है, और उसका लेंथ भी बता रही है कि ये मेंस लेवल की डीआई है और बेसिकली मेंस लेवल की डीआई है, मैंने कहीं से उठाई है। ठीक है, तो अब मैं अपने आप को वापस ले आता हूँ। ये जो नीचे का पार्ट है वो मैंने आगे वाली स्लाइड पर रखा है ताकि हम लोग साथ में मिलकर के इसको कर सके। और अगर आप इसे करना चाहते हो तो आप यहीं पे इसको पॉज कर लो और इससे पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद मेरी अप्रोच देख लेना या अपना मैच कर लेना कि आपका सही आया है कि नहीं, या मेरा गलत हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपका गलत हो गया भाई। ठीक है, तो मैं अपने आप को वापस ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस आपके साथ आ चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले 2 सर्कल बना लूँगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी से कम यहाँ पर आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, थोड़ा सर्कल मेरा अजीब सा ही बनेगा। ठीक है, ये वाला सही बना है, ये थोड़ा गलत गड़बड़ बना है, इसे मैं दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, मच बेटर। तो मैं 8 लोगों की यहाँ पर जगह बना दूंगा कि 8 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकें दूर दूर। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना और साथ साथ बिठाते जाएंगे। ठीक है, ई फेसिस टुवर्ड्स द सेंटर। तो ई जो है सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ई जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, दोनों में मैं कर दूंगा। एंड होल्ड्स वाइट बलून, वाइट बलून को होल्ड करता है, तो मैं वाइट बलून यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ई जो है वाइट बलून होल्ड करता है। ठीक, इतनी बात हो गई। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो इमीडिएट नेबर है ई के दोनों वो बाहर की तरफ देखेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब एंड आइदर होल्ड ऑरेंज और पिंक बलून। तो पिंक और ऑरेंज में से एक होल्ड करेंगे, तो पिंक यहाँ पर बिठा देता हूँ मैं। ठीक है, ऑरेंज यहाँ पर बिठा देता हूँ इस केस में, और इस वाले केस में ऑरेंज को यहाँ और पिंक को यहाँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों केसेस बना दिए हैं। ठीक है, डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इज फेवरेट कैंडी इज हाजमोला। ठीक है, डी जो है बाहर की तरफ देख रहा है, उसकी फेवरेट कैंडी क्या है, हाजमोला है। क्या है, हाजमोला। एक काम करते हैं हम लोग ना, एक और टेबल बना देता हूँ मैं जिसमें मैं ये दोनों डिटेल लिख दूंगा, क्योंकि इसमें दो दो चीज़ें हैं तो हम कंफ्यूज ना हो जाए कि कहाँ पर क्या आएगा। उसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में जगह नहीं है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इतने ही लोग थे।
ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पार्टीशन खींच देता हूँ, एक और पार्टीशन खींच देता हूँ। तो यहाँ पर हम बिठा देते हैं कलर्स, तो यहाँ पर बिठा देते हैं कैंडीज। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक टेबल बन जाएगी, ताकि हमें इजीली हम लोग फिर बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको इजी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत हौच पौच हो सकता है मामला। ठीक है, तो ई जो है वाइट है, और हाजमोला किसको पसंद थी? डी को। ठीक है, यही था ना, डी को हाजमोला पसंद है। ठीक है, डी फेस अवे फ्रॉम द, ठीक है, आज हाजमोला पसंद है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी डजंट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो डी के आजू बाजू वाले जो लोग हैं वो बाहर की तरफ नहीं देखेंगे, तो डी यहाँ नहीं आ पाएगा, डी यहाँ भी नहीं आ पाएगा, डी यहाँ भी नहीं आ पाएगा, और डी यहाँ भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखो, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, हु फेस हु एफ हु हैज अ ग्रीन बलून। ठीक है, तो ई जो है एफ के थर्ड टू द राइट पे है, एंड एफ फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। आगे वाली लाइन में लिखा है एफ फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। इस केस में भी एफ यहाँ पर आ जाएगा, और थर्ड टू द राइट पे इसके ई हो जाएगा। ठीक है, और एफ जो है ग्रीन बलून कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ग्रीन, और वहाँ भी लिख देता हूँ, अपनी जो हमने टेबल बनाई थी उसमें भी ग्रीन लिख देता हूँ एफ के लिए। ठीक, इतना हो गया। आगे पढ़ते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, 1 2 3 सी यहाँ पर आ जाएगा इस वाले केस में, और 1 2 3 इस वाले केस में भी सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। द वन हु हैज अ ऑरेंज बलून सिट्स अपोजिट टू एफ। तो एफ के अपोजिट जो बैठा है वो ऑरेंज कलर वाला होगा। ठीक है, तो ऑरेंज वाला ये है, ये नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा कि एफ के अपोजिट में यहाँ पर पिंक है, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी गलत हो गई है पहले ही। देखो, बहुत जल्दी गलत हो गई, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द वन हु हैज अ ब्लू बलून इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ब्लू बलून जो है वो बाहर की तरफ देख रहा होगा और एफ के बगल में नहीं होगा, तो ब्लू यहाँ भी नहीं आएगा और ब्लू यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, ब्लू की ये दोनों जगह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है। ठीक है, तो सी यहाँ तो आ नहीं पाएगा, ओ सॉरी, ए यहाँ तो आ नहीं पाएगा, तो सी नेचुरल सी बात है इनसाइड देख रहा होगा और ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड ही हैव नाइदर येलो और रेड बलून। तो ये येलो और रेड बलून कैरी नहीं करता, और साथ में ब्लू भी कैरी नहीं करता। ये येलो, रेड और ब्लू जो है ए नहीं यूज करेगा। ठीक है, इतनी बात। द वन हु हैज अ येलो सिट्स बिटवीन एच और एफ। एच और एफ के बीच में, अगर एच यहाँ बैठेगा तो पिंक है यहाँ पर, तो यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा एच, तो एच यहाँ पर आएगा। और जो ये वाले भाई साहब हैं, कौन है ये जो बीच में बैठे हैं इन दोनों के, ये येलो पकड़ लेंगे। ठीक है, येलो यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते क्या है। द वन हु हैज अ येलो सेट बिटवीन एच एंड एफ, यहाँ तक हो गया है। बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड लाइक पॉपिंस। तो बी पॉपिंस पसंद करता है, बी पॉपिंस पसंद करता है, तो बी के आगे पॉपिंस लिख दे हम यहाँ पर। बी पॉपिंस पसंद करता है। ठीक है, और बाहर की तरफ भी देख रहा है। ठीक है, तो बाहर की तरफ देख रहा है, तो डी की वैसे जगह यही थी ना, तो डी की जगह तो ये हो जाएगी, क्योंकि डी की जगह और भी बची नहीं। तो ये भी इनसाइड देख रहा होगा डी के हिसाब से, है ना। डी ने बोला था तुम इनसाइड देखोगे, तो ये भी इनसाइड ही देख रहा होगा। ठीक है, ये ब्लू कलर कैरी नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों सेंटर होंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है। ठीक है, बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड लाइक पॉपिंस एंड डजंट हैव अ ब्लू बलून। बी के पास भी ब्लू बलून नहीं है, बी के पास भी ब्लू बलून नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, और बी बाहर भी देख रहा है, तो बी को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, क्योंकि बी बाहर देख रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी तो आ सकता है बी, यहाँ भी तो आ सकता है बी, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ईज फेवरेट कैंडी इज पान पसंद। तो ई की फेवरेट कैंडी पान पसंद है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ई को पान पसंद पसंद है। आगे, द पर्सन हु लाइक सटमोला सिट्स अपोजिट टू डी। तो एच को सटमोला पसंद होगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एच को सटमोला पसंद है। ठीक है, एच को सटमोला पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द पर्सन हु हैविंग पर्पल बलून लाइक किस्मी। पर्पल वाले को किस्मी पसंद है। पर्पल कौन है? सी डी ए में से कोई भी हो सकता है। चलो देखते हैं।
द पर्सन हु लाइक्स चटमोला इज नॉट नियर जी और ई। जी और ई के आसपास नहीं है चटमोला वाला, ठीक है। सी फेसेस द पर्सन हु लाइक रोचक। अच्छा, फेसेस द पर्सन है रोचक, तो यहाँ पर जो बैठेगा येलो वाला उसको रोचक पसंद होगा। अच्छा, फेसेस द, अगर ये कह रहा है ना कि फेसेस है तो ये इनसाइड देख रहा होगा, ठीक है, ये इनसाइड देख रहा होगा, पक्की बात है, ये इनसाइड देख रहा होगा, ठीक है। तो अब इनसाइड वाले चार हो गए, एक दो तीन चार, और आउटसाइड वाले भी चार होंगे, तो डी बाहर देख रहा होगा, ठीक है। तो बी की एक ही जगह बची, क्योंकि बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है, तो बी की यही जगह बची, तो बी बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर किसकी जगह बच गई अब, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी की जगह ये हो जाएगी। जी के लिए इन्होंने कुछ बोला भी था ना, द पर्सन हु लाइक्स चटमोला इज नॉट नियर टू जी और ई, तो चटमोला यहाँ, चटमोला यहाँ नहीं आएगा, चटमोला यहाँ भी नहीं आएगा, और चटमोला यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि जी और ई दोनों के बीच में है, तो डी और सी में से एक का हो सकता है चटमोला, और ए का भी हो सकता है, ठीक है। जी रोचक पसंद करता है, मैंने लिखा वहाँ पर। हाँ, जी को रोचक पसंद है, क्योंकि जी जो है वो सी के अपोजिट है। और बी को ऑरेंज पसंद है, ये भी लिख दो यहाँ पर, जो जो होता जा रहा है उसे लिखता जाए, ठीक है। बी को क्या पसंद है, एच को पिंक पसंद है, एच को पिंक लिख दो, क्योंकि इससे पता चलेगा ना किसके पास क्या नहीं है। जी को येलो पसंद है, ठीक है। और ए की पता नहीं है अभी, सी की भी नहीं पता, डी की भी नहीं। अच्छा, ए के पास ना येलो है, ना रेड है, ना ब्लू है, तो येलो, येलो नहीं है, रेड नहीं है, ब्लू भी नहीं है, वाइट यूज़ हो चुका है, ऑरेंज यूज़ हो चुका है, पिंक भी यूज़ हो चुका है, ग्रीन भी यूज़ हो चुका है, तो सिर्फ पर्पल ही बचा ना जो यूज़ नहीं हुआ है, तो ए को पर्पल दे दो, ए को पर्पल दे देते हैं, ठीक है। और पर्पल वाला जो है किस्मी पसंद कर रहा है, पर्पल वाले को किस्मी दे दो, ठीक है, किस्मी दे दो पर्पल वाले को। आगे देखो क्या है, और क्या बोला है, ए और बी इमीडिएट नेबर नहीं है, वो तो नहीं है, ए और बी इमीडिएट नेबर नहीं है। तो देखो हमको इतना तो पता चल चुका है, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास आ चुकी है, और क्या रह गया अब। द वन हु हैज ब्लू बलून की सेटिंग नहीं है ना अभी तक, इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो एफ का इमीडिएट नेबर ब्लू नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ब्लू आएगा नहीं, डी और सी में से एक होगा, ठीक है। एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और अवे फ्रॉम द सेंटर सिर्फ डी देख रहा है, तो डी का कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है, डी का कलर हो जाएगा ब्लू, डी का कलर हो जाएगा ब्लू, और सी का कलर क्या है, सी का कलर भी तो नहीं पता था हमको, फिर हमने ए को पर्पल क्यों दे दिया। अच्छा, अच्छा ये रेड भी नहीं था ना, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो सी रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए जो था ना रेड था, ना येलो था, ना पर्पल था, ये ना रेड था, ना येलो था, और ना ही ब्लू था, तो तभी हमने इसको पर्पल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेड आ गया, अब ये दो जगह बची है। चटमोला वाला केस था ना, हाँ, एफ चटमोला पसंद नहीं करता ना, तो एफ चटमोला नहीं आएगा, चटमोला यहाँ आ जाएगा। अब कौन बचा, हजमोला पॉपिंस, हाजमोला हो गया ना, हाँ, पॉपिंस किया, आम पचम रह गया, तो आम पचम यहाँ आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चार लोग बाहर, चार लोग अंदर भी देख रहे हैं, इसमें देखिए एक दो तीन चार बाहर देख रहे हैं, चार अंदर देख रहे हैं, तो ये हमारी ये जो हमारा पूरा पजल था वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। एक बार मैं सर्कल बना देता हूँ इन लोगों पे, ए एफ जी एच ई बी सी और डी, ठीक है, जिससे हमको क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू पर्पल, पर्पल से कौन रिलेटेड है, पर्पल से कौन रिलेटेड है, ए, ए रिलेटेड है पर्पल से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ऑरेंज, ऑरेंज से कौन रिलेटेड है, बी, बी से, बी रिलेटेड ऑरेंज से। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक्स pink and one who related to orange when counted from the anti clockwise direction, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पिंक से काउंट करना है हमको, पिंक से काउंट करना है एंटी, ये तो पिंक ये रहा, ऑरेंज ये रहा, पिंक ये रहा,
सॉरी ऑरेंज, पिंक, पिंक ऑरेंज ही रहा, पिंक ही रहा, ऑरेंज ही रहा। तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं, 5 ही लोग बैठे ना। 1 2 3 4 5, 5 ही बैठे हैं, ऑप्शन में नहीं है 5, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बैठेंगे तो 5 ही लोग भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू पिंक, पिंक से कौन रिलेटेड है, पिंक से कौन रिलेटेड है, एच, ठीक है एच रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एफ, बीस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एफ, 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट और 4 टू द राइट, दोनों ही हो सकते हैं। 4 टू द लेफ्ट इसमें ऑप्शन में पहले ही दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो कंप्लीट होता है। इस सेटिंग अरेंजमेंट का जो सॉल्यूशन है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप चेक कर लेना कि मेरा सही है कि नहीं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है सही है, क्योंकि आंसर्स मैच हो गए हैं। एक नन ऑफ दीज हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि नन ऑफ दीज ना हो, हालांकि हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है, ठीक है। और एक टेबल ये बनी है, एक टेबल हमारी सर्कल ये बनी है। तो इसी के साथ हमारा जो है सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत छोटे सेशन में हमने इसे कंप्लीट कर लिया, बहुत कम टाइम लगा होगा आई होप, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए, ठीक है। तो कल मिलेंगे अब हम दूसरी किसी चीज़ के साथ, डीआई हो सकती है, पजल हो सकता है, या जो भी है, ठीक है। हम लोग एक दिन क्वांट एक दिन रीजनिंग, या जिस तरीके से भी हम लोग करें, ऐसा कुछ नहीं कि एक दिन क्वांट एक दिन रीजनिंग, हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं जैसा हमसे बन रहा है, जो मन करता है वो करा देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और सेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। डेली आप मेरे साथ 12 बजे प्रीमियर पर जुड़ जाया करो, जिससे हम लाइव चैट में थोड़ी बातचीत भी कर पाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो मैं वहाँ पे आपके डाउट्स भी ले लूँगा, मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूँ। हालांकि ये वीडियो प्रीमियर पर रहता है, बट मैं लाइव चैट में आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। अगर आपको पसंद आए सेशन तो शेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इतना ही कहना था आपसे, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहें, बाय बाय, टेक केयर।